बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसे हम FON भी कहते हैं। फंडामेंटल हैज़ इट्स रूट्स इन द लातिन वर्ड फंडामेंटम विच मीन फाउंडेशन। सो इफ समथिंग इज फंडामेंटल, it is a key point or underlying issue, the foundation, if we will, that the thing is built upon। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसकी बेस बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन बनाते हैं और फिर उसके ऊपर किसी किस्म की इमारत को तामीर करते हैं। तो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की जो फाउंडेशन है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। नर्सिंग, it is the profession or practice of providing care for a sick and infirm। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम बीमार और ज़ईफ़ और जो भी अनहेल्दी लोग होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस के ज़रिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इट इंट्रोड्यूस यू टू थ्रू असेसमेंट ऑफ पेशेंट। इसका हम इस तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये अपने पेशेंट की जो है असेसमेंट करती है। द नर्सिंग प्रोसेस, जो कि नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट के ज़रिए होती है। कम्युनिकेशन होती है जो कि नर्स और पेशेंट के दरमियान होती है। कल्चरल डिफरेंस, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एंड द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। हमारे कल्चर के नॉर्म्स को माइंड में रखते हुए और हमारे जो बॉडी के 11 हेल्थ पैटर्न हैं उनको माइंड में रखते हुए इसका एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाया गया है और उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई हैं। अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। In this unit, student will explore the professional role of nurse, including its historical development. Objective: at the completion of this unit, the student will be able to define hospital, discuss the types of hospital, explain the function of hospitals, list the various departments runs in hospital, describe the members of healthcare team and their function in hospital setting। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे पेशेंट होते हैं, जो हमारे मरीज़ होते हैं, वो इलाज मुआवजे के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। तो यूनिट 1 में हम आपको हॉस्पिटल के मुतालिक जो है ओरिएंटेशन देंगे ताकि आपको पता हो कि हॉस्पिटल किसको कहते हैं और कितनी किस्म के हॉस्पिटल होते हैं और उसमें किस तरह की सहूलियात मैसर होती हैं। डिफाइन हॉस्पिटल, द वर्ड हॉस्पिटल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लातिन वर्ड हॉस्प्स विच मीन्स गेस्ट। द पेशेंट इज द गेस्ट एंड द पेशेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द हॉस्पिटल। पेशेंट जो है वो गेस्ट होता है और ये हॉस्पिटल में इंतहाई इम्पॉर्टेंट शख्स होता है। एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर सिक और इंजर्ड पीपल। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है जो कि मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। द टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, हमारे हॉस्पिटल जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एरिया के हिसाब से या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तहसील के हिसाब से हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ़ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें सबसे पहले हम बेसिक जो है हमारा हेल्थ यूनिट होता है जो कि रेफरल स्टेशन होता है और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहाँ मुहैया की जाती है। तहसील हेडक्वार्टर जिसको THQ कहते हैं, हॉस्पिटल दैट ट्रीट पेशेंट इन द acute phase of an illness or injury।
ये एक और यहाँ पर जो हमारा THQ हॉस्पिटल होता है, बिल्कुल इनिशियल फेज़ में हम पेशेंट की को तिबी इमदाद जो है वो देते हैं, जिसमें हमारे ना सिर्फ मेडिकली इल पीपल होते हैं, बल्कि जो रोड साइड एक्सीडेंट में जो ज़ख्मी हो जाते हैं उनको भी ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। रूरल हॉस्पिटल, शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जनरल कम्युनिटी हॉस्पिटल ट्रीट ऑल काइंड ऑफ डिजीज। अर्बन हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड सिटी हॉस्पिटल होता है। एडिक्शन, सब्सटेंसेस एंड अब्यूज़ ट्रीटमेंट, जैसे कि एडिक्शन से आपको पता है कि मंशियात का हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर जो है एडिक्ट पेशेंट जो है उनको ट्रीट किया जाता है। टर्शी हॉस्पिटल लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर एडवांस तमाम फैसिलिटी जो है वो मुहैया की जाती हैं। साइकेट्रिक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ और रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है सबसे पहले हमारी जो इंट्रोड्यूस होता है वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है और सिटी म्यूनसिपल हॉस्पिटल भी हमारे शहरों में मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे ऑनरशिप हॉस्पिटल होते हैं, जनरल हॉस्पिटल होते हैं और स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं, जो कि किसी एक ही डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं या किसी एक ही ऑर्गन की सर्जरी करते हैं। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इस तरह की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे जनरल हॉस्पिटल में हर तरह की डिज़ीज़ का इलाज किया जाता है और स्पेशल हॉस्पिटल जैसे आई डिपार्टमेंट होता है या आई हॉस्पिटल होता है, तो इस तरह के हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास NGOs होती हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अच्छा, इसमें जो होती हैं कुछ इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि किसी भी ख़ास इंडस्ट्रीज़ के साथ उनकी एफिलिएशन होती है। रिलीजियस कम्युनिटी हॉस्पिटल होते हैं जो मुख्तलिफ रिलीजियस से रिलेटेड लोग जो हैं उसको मिल के चलाते हैं। चर्चेज़ हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मिशनरी हॉस्पिटल होते हैं। प्राइवेट ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड सिटीज़न, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ पर सेहत की सहूलत मौजूद नहीं होती, वहाँ डॉक्टर्स और वहाँ के कम्युनिटी मेंबर मिलकर काम करते हैं और मिलकर वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, इंट्राम्यूरल फंक्शन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। उनमें सबसे पहले थेराप्यूटिक फैसिलिटी होती है, यानी मुफीद उनके फ़ायदे के लिए उनको मुख्तलिफ़ सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। डायग्नोस्टिक यानी तशख़ीस के लिए, क्यूरेटिव जो कि हीलिंग के लिए होती है, रिहेबिलिटेटिव जो पेशेंट की फ़लाह बहबूद के लिए वहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है। केयर ऑफ़ इमरजेंसी में होने वाली तमाम प्रॉब्लम जो होते हैं उनको भी ट्रीट किया जाता है। प्रिवेंटिव फंक्शन यानी एहतियाती तदाबीर या बचाव के लिए जो तदाबीर होती हैं उसमें हमारे क्लाइंट की एंटीनेटल केयर होती है, पोस्ट नेटल सर्विसेज होती हैं, इन्फेंट केयर एंड इम्यूनाइजेशन होती है, फैमिली प्लानिंग होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल एंड हेल्थ एजुकेशन। आपको पता है जैसे वबाई अमराज अगर कोई फैलती हैं तो उसके मुतल्लिक जो है तमाम अवेयरनेस जो है लोगों को दी जाती है, उनको एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले OPDs होती हैं। OPDs का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। उसमें हमारी मेडिकल, सर्जिकल, साइकेट्रिक, गायनोकोलॉजिकल, ENT, न्यूरोलॉजिकल, आर्थोपेडिक, स्किन, पीड्स मेडिसिन, पीड्स सर्जरी और पीड्स साइकेट्रिक्स OPDs होती हैं। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग के भी OPD होती हैं, जहां पेशेंट को हर तरह के मशवरे दिए जाते हैं और हर तरह से उनको
फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पर कार्डिक ओपीडी होती है, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल ओपीडी भी होती है, डायबिटिक सेंटर होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस सेंटर भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें, ये तो हमने आपको बताया कि आउट पेशेंट जो है उनके कौन कौन सी ओपीडीज़ वहाँ पर मौजूद होती हैं। लेकिन अगर हम अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर सर्जिकल वार्ड्स होते हैं, मेडिकल वार्ड्स होते हैं, आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, सीसीयू कॉर्नरी केयर यूनिट, पैथोलॉजी लैब होती है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी डिपार्टमेंट, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर होता है, सेंटर स्टरलाइज सर्विस डिपार्टमेंट जिसको सीएसएसडी डिपार्टमेंट कहा जाता है, फूड डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर पेशेंट की डिजीज़ के मुताबिक उनको फूड मुहैया किया जाता है, लॉन्ड्री होती है, मॉर्चरी डिपार्टमेंट होता है और मॉस्क्यू भी यहाँ पर मौजूद होती है। अब हम बात करेंगे द मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम इन क्लिनिकल एरिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे क्लिनिकल एरिया यानी हॉस्पिटल सेटअप में जो हायरार्की होती है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले हॉस्पिटल का डीन होता है, डीन के बाद डायरेक्टर होता है और डिप्टी डायरेक्टर होता है। डिप्टी डायरेक्टर के बाद जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंडर सुपरविजन ऑल काइंड ऑफ डॉक्टर्स होते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लर्निंग प्रोसेस के लिए वहाँ पर आते हैं। इसी तरह नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उनके अंडर सुपरविजन हेड नर्सेज होती हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं और स्टूडेंट नर्सेज होती हैं। डीन और इन सारे सर्विसेज को चलाने के लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, पैरामेडिक स्टाफ होता है और जेनिटोरियल और अदर स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है जो कि हॉस्पिटल के तमाम एक्टिविटीज़ में एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। अदर हॉस्पिटल केयर टीम मेंबर में अटेंडिंग फिजिशियन होते हैं, रेजिडेंशियल इंटर्नीज और मेडिकल स्टूडेंट्स जो हाउस स्टाफ होता है, स्पेशलिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड नर्स होती है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स होती है, नर्स प्रैक्टिशनर एंड फिजिशियन असिस्टेंट्स होते हैं, पेशेंट एडवोकेट होते हैं और पेशेंट केयर टेक्नीशियंस होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के तमाम फ़नी महारत उनके पास मौजूद होती है और अपनी महारत के हिसाब से डिफरेंट एरिया में रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में डीन ही के अंडर सुपरविजन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज होता है और दूसरी तरफ प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग होती है। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ वाइस प्रिंसिपल, फैकल्टी, डेमोन्स्ट्रेटर्स, हॉस्टल वार्डन और मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वाइस प्रिंसिपल, सीनियर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स, हॉस्टल वार्डन और नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में PA2 प्रिंसिपल होता है और इसी तरह नर्सिंग में भी PA2 प्रिंसिपल होता है। फिर सपोर्टिंग स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है और जेनिटोरियल स्टाफ होता है। अदर स्टाफ में गार्डनर, सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, ड्राइवर, कुक, मेस सप्लायर और हॉस्टल वार्डन भी मौजूद होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल में नर्सिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती हैं, लेकिन इस परफॉर्मेंस के दौरान वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, जिनमें केयर गिवर होती है, वो अपने क्लाइंट को हर तरह की केयर प्रोवाइड करती है, एजुकेटर होती है, उनको अवेयरनेस देती है, टीचर होती है, उनको सिखाती है, बताती है, पढ़ाती है, डेमोस्ट्रेट उनको प्रोसीजर जो है बाज़ औक़ात उनको सिखाती है। अगर वो पेशेंट डिस्चार्ज हो तो वो घर में जाकर उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। काउंसलर होती है, वो पेशेंट की तमाम मामलात में पेशेंट की काउंसलिंग करती है। कम्युनिकेटर होती है, एडवोकेटर होती है, केस फाइंडर होती है, मैनेजर होती है, फैसिलिटेटर होती है, रिसर्चर होती है, प्रैक्टिशनर होती है, कोलैबोरेटर होती है और रिहैबिलिटेटर होती है। थैंक यू।
As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter word but to live by them. Thank you.